आज यात्रा यहाँ पर आएगी, आज पड़ाव यहाँ पे लेगी। कल यात्रा का विश्राम, कल यात्रा में कोई कार्यक्रम नहीं है, कल विश्राम है। परसों सुबह अहले सुबह हम लोग 8:30-9 बजे से यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। आप देखेंगे जो भी यात्री होते हैं वो छात्र हैं, वो युवा हैं, वो बेरोजगार नौजवान हैं, वो लोग घूम रहे हैं। जनता की आवाज बनने के लिए हम लोग अपने प्रयास को सार्थक पहल दे रहे हैं। भव्यता मुद्दे की होती है, भव्यता यात्रा की भाड़े की भीड़ को बुला के लेके आना वो भव्यता नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी, कुछ न कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण जनता ने जिस प्रकार से प्यार हमें देना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिया, तो कुछ न कुछ कमियां होंगी। चुनावी वर्ष है तो क्या मुद्दा की महत्ता तो कम नहीं है। बिहार की मूलभूत समस्या है पलायन, छात्रों के बीच से, युवाओं के बीच से, मेहनतकश मजदूरों के बीच से, कि हमें रोजी रोटी अगर बिहार में मिले तो हम क्यों बाहर जाएं। ये जो टेंट पंडाल जो बनाया गया है, कितने लोगों के रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था? 500-700 लोग रहेंगे आज रात में और कल भी यहाँ पे। कल ब्रेक है और कल रहेंगे कल पूरे दिन और कल रात हाँ, में। कल रात में और उसके कल होकर 8 बजे सुबह में 22 तारीख हाँ 22 तारीख। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस कई बदलाव करती हुई दिखी है। पहले प्रदेश के प्रभारी बदले गए और फिर अब प्रदेश के अध्यक्ष बदले गए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो गई है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में मोतिहारी के बापूधाम गांधी आश्रम से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की गई और यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में जाएगी। और आपको बता दें कि मोतिहारी से यात्रा प्रारंभ होने के बाद कई जिलों से होकर यह यात्रा मुजफ्फरपुर में पहुंची है। मुजफ्फरपुर में आपको बता दें कि कांटी प्रखंड क्षेत्र के दादर कोल्हुआ पंचायत के संगम घाट पुल के समीप में NH57 के ठीक बगल में कैंप लगाया गया है। और यह कैंप उन यात्रियों के लिए है जो उस यात्रा में शामिल है, उनके विश्राम स्थल उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है और स्क्रीन पे चल रही वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार टेंट पंडाल जो है वो सारी कुछ मुकम्मल व्यवस्था हो गई है। आज जो यात्रीगण है यहाँ पे विश्राम करेंगे। यात्रा को लेकर के मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गई है। और अभी जिस स्थल पे खड़े हैं, जहां विश्राम स्थल बनाया गया है, वहां पे कांग्रेस के तमाम प्रदेश के नेता, जिला के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, पूर्व के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस के कमेटी के सदस्य और कांटी के प्रमुख कृपाशंकर शाही, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो सभी यहाँ पे स्थल पे मौजूद है। कल तो ब्रेक है जी, अभी पद यात्री लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग पहुंचे हैं। परसों 8 बजे यहाँ से जो है SKMCH होते हुए 0 माइल चौक होते हुए अखाड़ा घाट पुल पार करके बालू घाट ढलान होते हुए, कृष्णा सिनेमा होते हुए, टावर चौक पर होते हुए तिलक मैदान पहुंचेगी। और वहां पर जो है भोजन की व्यवस्था है और उसके बाद कुछ आराम करेंगे लोग। और फिर स्टेशन रोड होते हुए मारीपुर, इमली चट्टी मारीपुर होते हुए, बटलर होते हुए LS कॉलेज में इसकी समापन होगी। और वहां पर जो हमारे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लंगर सिंह जी का, अम्बेडकर जी का जो भी स्टेचू जो भी है उन माल्यार्पण हमारे जो नेता है वो करेंगे। और फिर वहां पे नुक्कड़ सभा होंगे और कई जगह नुक्कड़ सभा बीच बीच में भी होंगे। कई जगह स्टॉपेज पॉइंट भी बनाई गई है। हाँ, टी पॉइंट भी है। तो क्या है उसका, कैसे वहाँ कहीं चाय है, कहीं नाश्ता है और नुक्कड़ सभा भी है। स्टॉपेज पॉइंट पर नुक्कड़ सभा भी होगी। नुक्कड़ सभा होंगे। जो प्लान रोकने का जो नारा जो हमारे युवा कांग्रेस और NSY के द्वारा जो भितरवा आश्रम से लगातार पैदल चल के यह मांग कर रहे हैं कि नौकरी दो, प्लान रोको, उसी पर जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं कन्हैया कुमार जी और जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय NSY के और जो भी नेतागण है वो संबोधित करेंगे। तो मुजफ्फरपुर में क्या कैसा रहेगा यात्रा? मुजफ्फरपुर में अभूतपूर्व रहेगा। पूरे मुजफ्फरपुर में यहाँ तो पूरे बिहार का घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है। सांस्कृतिक और राजनीतिक यह जगह रहा है, तो निश्चित तौर पर जो डिमांड है वो यहाँ से खिलेगा पूरे बिहार में, पूरे देश में। और यहाँ जो मुद्दा है
जो हमारे बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की मांग है। जी। और पलायन जो आप देखे हैं कि कोरोना काल में किस तरह पैदल चल के लाखों लाख लोग जो है आए हैं बिहार में अपने गांव में, तो पलायन रोकने का अहम मुद्दा है। उस मुद्दा को हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, ने सूबाई और यूथ कांग्रेस के द्वारा। ये जो टेंट पंडाल जो बनाया गया है, कितने लोगों के रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था? 500-700 लोग रहेंगे आज रात में और कल भी यहाँ कल पे भी कल ब्रेक है और कल रहेंगे कल ये लोग। पूरे दिन और कल रात में हाँ, रुकना कल है। रात में और उसके कल होकर 8 22 बजे को, सुबह में 22 तारीख हाँ, को। 22 तारीख। देखिए, तो जिला अध्यक्ष है मुकुल कुमार जी और कांग्रेस के नगर के विधायक है कृपा शंकर शाही जी हैं, और आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के पूर्व के कार्यकारी अध्यक्ष है। आप तो लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं, क्या रूपरेखा है मुजफ्फरपुर में? लगातार जो है मोबिलाइजेशन का काम चल रहा है। आम लोगों की समस्या है और बिहार की मूलभूत समस्या है पलायन। आप आज से लगभग 25-30 बरसों पूर्व का बिहार देखें और आज का बिहार देखें तो आपको लगेगा कि हर गांव में कम से कम 25-50 लोग जो है पलायन कर चुके हैं और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं सेटल होते जा रहे हैं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं आजीविका के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है कि बाहर जाएं। तो पलायन इससे आपको लग रहा है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा, सरकार इस पे बिल्कुल आकृष्ट होगा। जनता का प्रतिबिंब है ना सरकार। अभी सामने विधानसभा चुनाव है, अगर पलायन नहीं इस पर विचार विमर्श करेंगे तो सरकार तो 5 वर्षों की होती है। जनता की आवाज जो आएगी, जनता की जो आवाज है उसको एक पहचान देने की कोशिश आदरणीय हमारे जो NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और समझिए कि धीरे धीरे जो आवाज आ रही है लोगों से, छात्रों के बीच से, युवाओं के बीच से, मेहनतकश मजदूरों के बीच से, कि हमें रोजी रोटी अगर बिहार में मिले तो हम क्यों बाहर जाएं। तो ये चुनावी वर्ष में यह यात्रा, चुनावी यात्रा कहें या फिर जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं, वो बदलाव होना दिखेगा? चुनावी वर्ष होने से क्या मुद्दा रुक जाता है या मुद्दा की महत्ता कम हो जाती है? चुनावी वर्ष है तो क्या मुद्दा की महत्ता तो कम नहीं है? तो जब जागो तभी सवेरा। हम लोग तो कहते हैं कि भाई लोगों को रोजगार दे दें, पलायन को रोकने के लिए ठोस पहल उठाएं, तो जनता उनके तरफ देखेगी। जनता की जो आवाज है उसको मजबूत करना आवश्यक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम यही है, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी संगठन का, किसी भी सामाजिक व्यक्ति का, कि जो जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाए। कांग्रेस अपने पैर पे भी बिहार में कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहती है, क्योंकि चुनावी वर्ष में प्रदेश प्रभारी बदले गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और यात्रा चल रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि अब चुनावी वर्ष है तो कांग्रेस खुद में अपने आप में वो स्ट्रेंथ करना चाह रही है। कांग्रेस तो हमेशा ही कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है जी, और कांग्रेस आजादी दिलाने वाली पार्टी है। तो ये कहना कि अपने पैर पर खड़ा होना, बैसाखी, ये सब तो विरोधियों द्वारा दिया गया तमाम स्लोगन्स है। डिफेम करने की जो साजिश चली है लगातार कांग्रेस को, वो है कारण। कुछ न कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण जनता ने जिस प्रकार से प्यार हमें देना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिया, तो कुछ न कुछ कमियां होंगी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जनता की आवाज बनने के लिए हम लोग अपने प्रयास को सार्थक पहल दे रहे हैं। तो मोतिहारी से चलकर यात्रा आई है मुजफ्फरपुर में, अघोषित राजधानी कही जाती है यह, तो यात्रा का जो स्वरूप होनी चाहिए, भव्यता कितना दे रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं? भव्यता मुद्दे की होती है। भव्यता यात्रा की भाड़े की भीड़ को बुला के लेके आना वो भव्यता नहीं है। आप देखेंगे जो भी यात्री होते हैं वो छात्र हैं, वो युवा हैं, वो बेरोजगार नौजवान हैं, वो लोग घूम रहे हैं। जो लोग अग्नि वीर योजना से पीड़ित लोग हैं वो लोग घूम रहे हैं। तो आप देखिए मुद्दा की महत्ता होती है। और हम तो अकेले ही चले थे, कारवा जुटता गया और निसंदेह देखिए 2025 एक बहुत ही बड़ा आगाज लेकर आएगा जो कि बिहार के अंजाम को बदलने का काम करेगा। शेड्यूल क्या है यात्रा का? आज यात्रा यहाँ पर आएगी, आज पड़ाव यहाँ पे लेगी। कल यात्रा का विश्राम, कल यात्रा में कोई कार्यक्रम नहीं है, कल विश्राम है। परसों सुबह अहले सुबह हम लोग 8:30-9 बजे से यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। 0 माइल अखाड़ा घाट रोड सरैयागंज होते हुए तिलक मैदान जाएंगे।
तिलक मैदान से फिर स्टेशन रोड होते हुए इमली चट्टी मारीपुर होते हुए लेनिन चौक चक्कर चौक सब होते हुए छाता चौक होते हुए यूनिवर्सिटी एलएस कॉलेज कैंपस। स्टॉपेज पॉइंट भी बनाई गई है कहीं कहीं। हाँ, कहीं के बीच बीच में स्टॉपेज नुक्कड़ पॉइंट सभा है, लोग वगैरह। सब नुक्कड़ सभा के बीच बीच में। चलिए, तो कांग्रेस की तैयारी है, क्योंकि एनएसयूआई के जो प्रभारी कन्हैया कुमार हैं उनके नेतृत्व में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा की शुरुआत मोतिहारी के गांधी आश्रम से शुरू हुई और मुजफ्फरपुर में यात्रा जो है आज पहुंची है। आज विश्राम करेगी, कल भी यह यात्रा रुकेगी और 22 तारीख की अहले सुबह 8:30-9 बजे के करीब में यात्रा शुरू होगी और विभिन्न शहर के मार्गों से होते हुए एलएस कॉलेज में इस यात्रा का समापन होगा। उद्देश्य साफ रूप से बताया गया है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि बिहार में जिस प्रकार से पलायन हो रही है उस पलायन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस यात्रा को किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि चुनावी वर्ष में यह यात्रा हो रही है और कांग्रेस ने कई तरह के बदलाव भी किए हैं, तो क्या यह यात्रा चुनाव से संबंधित है या वाकई में जो पलायन एक बड़ी समस्या बिहार की बनी हुई है और जो मुद्दा यह बना हुआ है, क्या इस मुद्दे पे सरकार अपनी नजर आकृष्ट करती है और क्या इस मुद्दे पे पलायन जो समस्या है उस पे रोक लग पाती है। चुनावी वर्ष है तो कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।